हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 फिजिक्स के वर्क एंड एनर्जी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो मेनली बेस्ड है इंट्रोडक्शन ऑफ वर्क एंड इट्स यूनिट पर, एंड इसके अलावा हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो विच इज बेस्ड ऑन वर्क एंड एनर्जी। सबसे पहले हम वर्क का इंट्रोडक्शन सीखेंगे। अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया, इस डायरेक्शन में अगर हमने इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया एंड आफ्टर सम टाइम इसके पोजीशन में चेंज हो, ये ऑब्जेक्ट इस पोजीशन से चेंज होकर ये इस पोजीशन पर आएगा, देन इट इज सेड टू बी वर्क। अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं एंड आफ्टर सम टाइम इट्स पोजीशन विल बी चेंज, देन इट इज सेड टू बी वर्क। इट मीन्स कि वर्क को हम क्या लिख सकते हैं, whenever a force is applied to a body and it produces motion, then it is said to be work. In ordinary language, work दो तरह की होती है, mental work and physical work. लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल वर्क को ही वर्क कहा जा सकता है, क्योंकि अगर हमने किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया और उसके पोजीशन में चेंजेस होगा, then only it is said to be work. इट मीन्स कि अगर हमें वर्क का डेफिनेशन बनाना हो तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, व्हेन a force is applied to a body and it produces motion, then it is said to be work done. यानी अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें एंड इसमें मोशन हो, मोशन का मतलब इसके पोजीशन में चेंजेस हो, देन हम क्या कह सकते हैं, वर्क इज सेड टू बी डन। अगर हमने किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया और उसके पोजीशन में चेंजेस नहीं हुआ, देन वी सेड दैट वर्क इज नॉट डन। जैसे अगर हमने वॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, तो जब हम वॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या वॉल के पोजीशन में चेंजेस होगा? इसमें चेंजेस नहीं होगा। इट मीन्स वी सेड दैट व्हेन वी अप्लाई फोर्स टू द वॉल देन वर्क इज नॉट डन। ठीक इसी तरह से अगर हम कोई मेंटल वर्क करते हैं तो ये भी फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क की कैटेगरी में नहीं आता है। जैसे अगर हम रीडिंग करते हैं तो रीडिंग जो है फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क की कैटेगरी में नहीं आएगा। या अगर हम कोई सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस को, किसी हैवी सब्सटेंस को अगर हम होल्ड करते हैं और होल्ड करके हम सेम पोजीशन पे बने रहते हैं, तो फिजिक्स की लैंग्वेज में इसे वर्क नहीं माना जाता है। वर्क का मतलब होता है कि अगर हमने किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया और उसके पोजीशन में अगर चेंज हो रहा है, देन ओनली वी सेड दैट वर्क इज सेड टू बी डन। वर्क टू फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। फर्स्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमने कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स उस पर अप्लाई किया है, तो फर्स्ट फैक्टर इज कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हमने कितना लिया है, इस फैक्टर पर वर्क डिपेंड करती है। एंड सेकेंड फैक्टर कि जब हम उस बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके पोजीशन में कितना चेंजेस होगा, यानी डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा। तो सेकेंड फैक्टर क्या होगा, डिस्टेंस, या वी कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट आल्सो। इट मींस कि वर्क इज डिपेंड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। एंड सेकेंड फैक्टर क्या होगा, सेकेंड फैक्टर होगा मोशन, यानी डिस्प्लेसमेंट, या फिर इसे हम डिस्टेंस भी लिख सकते हैं। अगर वर्क को मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना हो तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वी कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम स्मॉल एस से डिनोट कर सकते हैं। तो वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपको फिजिक्स में फॉर्मूला से डेफिनेशंस बनाने आना चाहिए। अगर आपको वर्क का डेफिनेशन बनाना हो तो आप इसे सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं कि वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एंड अगर इसमें हमें रिलेशन दिखाना हो वर्क एंड फोर्स के बीच में, तो इसे हम इस तरह से दिखा सकते हैं, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। अगर हम इसमें हाई अमाउंट का फोर्स लगाए, जैसे स्टार्टिंग में अगर हमने 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया इस ऑब्जेक्ट पर, तो इसके पोजीशन में, सपोज दैट इसके पोजीशन में 10 मीटर का चेंजेस हुआ। लेकिन अगर इसमें हम 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करें तो ये हो सकता है कि इसमें अब 15 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो। इट मींस कि जितना फोर्स हम अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा वर्क डन होगा, यानी वी कैन राइट इट वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। एंड सेकेंड,
वर्क जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के या डिस्टेंस के। जैसे अगर हम हाई अमाउंट का फोर्स अप्लाई करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होगा, यानी वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अब इसके बाद हम इसमें वर्क का यूनिट फॉर्म करेंगे। यूनिट फॉर्म करने के लिए आप उसके फॉर्मूले से यूनिट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे वर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एंड अगर हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का यूनिट ले ऐसा यूनिट तो ये होगा मीटर। यानी वर्क का यूनिट क्या होगा, वर्क का यूनिट होगा न्यूटन मीटर। लेकिन अगर इसका हम ऐसा यूनिट ले तो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। इसमें हम यहां पर लिख सकते हैं SI, यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, या सिंपली इसे कैपिटल J से डिनोट करते हैं। अब अगर इसमें हमें 1 जूल का डेफिनेशन बनाना हो तो इसे हम किस तरह से बना सकते हैं, 1 जूल वर्क डन कब होगा, जब हम 1 न्यूटन का फोर्स ले एंड बॉडी में 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट चेंज हो, देन वी सेड दैट वर्क इज सेड टू बी 1 जूल। अगर आपको इसे वर्ड्स के फॉर्म में लिखना हो तो आप इसे किस तरह से लिख सकते हैं, आप इसमें ये लिखेंगे कि when 1 न्यूटन of force is applied to a body and body travels a distance of 1 meter, then work is said to be 1 joule। अब नेक्स्ट हम करेंगे वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन हम किस तरह से फाइंड करते हैं, अब इसे हम समझेंगे। सपोज दैट ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एंड इसे हमने ग्रेविटी के अगेंस्ट अपलिफ्ट किया। इसका इनिशियल पोजीशन है ये, एंड आफ्टर सम टाइम इसे जब हम ऊपर की ओर अपलिफ्ट करेंगे तो अब इसका इनिशियल पोजीशन होगा ये, एंड यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये किसके इक्वल होगा, ये होगा हाइट के इक्वल, क्योंकि इसे हम ग्रेविटी के अगेंस्ट ले जा रहे हैं तो इसमें डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, हाइट के इक्वल। एंड अब इसमें हमें वर्क डन फाइंड करना है, तो वर्क डन किसके इक्वल होते हैं, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन फाइंड कर रहे हैं तो इसमें जो फोर्स है ये किसके इक्वल होगा, ये होगा वेट के इक्वल। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, सपोज दैट हमने इसको अपलिफ्ट करना है, अगर ये लाइटर वेट का होगा तो इसका जो फोर्स है ये इसके वेट के इक्वल होगा। लेकिन अगर ये हैवियर ऑब्जेक्ट हम ले, अगर हमने हैवियर ऑब्जेक्ट लिया तो इसको ऊपर की ओर उठाने के लिए हमने क्या करना होगा, ज्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा। यानी जितना इसका वेट होगा उतना फोर्स हमें ग्रेविटी के अगेंस्ट अप्लाई करना होगा। इट मींस इसमें हम ये लिख सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल्स टू, फोर्स के बदले हम क्या लिखेंगे, फोर्स के बदले हम लिखेंगे वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड यहां S यानी डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट को हम एज इट इज रखेंगे। एंड आपने वेट इक्वल होता है फोर्स के, यानी इसमें हम ये लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां पर हम लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन जब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर किसी बॉडी को अपलिफ्ट करते हैं तो एक्सेलरेशन इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉल g। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, m into small g is nothing, it is acceleration due to gravity। एंड ये इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, स्मॉल g का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेट हम क्या लिख सकते हैं, वेट के बदले हम लिख सकते हैं m into g। यानी अगर वेट के न्यूमेरिकल वैल्यूज को यहां पर पुट करें तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट। एंड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम क्या लिख सकते हैं, m into g, एंड S किसके इक्वल है, जब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट जो है इक्वल होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू इट्स हाइट। यानी यहां पर हम S के बदले क्या लिख सकते हैं, H लिख सकते हैं। इट मींस जब हम वर्क डन बना रहे हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट, जब हम वर्क डन का फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो वर्क डन इज इक्वल्स टू m into g into h, या सिंपली वी कैन से दैट mgh। अब हम वर्क डन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज हाउ मच वर्क इज डन बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस क्वेश्चन में फोर्स गिवन है एंड ये इक्वल है 1 न्यूटन के,
एंड नेक्स्ट इसमें डिस्टेंस गिवन है 1 मीटर। इसमें हमें फाइंड करना है हाउ मच वर्क इज डन, इट मीन्स इसमें हमें वर्क डन फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें हम गिवन क्वांटिटी लिख लेंगे, फोर्स इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन एंड इसमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है, डिस्टेंस गिवन एक्चुअली, तो डिस्टेंस को हम स्मॉल s से डिनोट करते हैं एंड s इज इक्वल्स टू 1 मीटर। नाउ नेक्स्ट इसमें हमें फाइंड करना है वर्क डन, यानी नेक्स्ट हम लिखेंगे W इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी F का वैल्यू क्या है, F का वैल्यू है 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट इज 1। ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी अपने SI यूनिट में है, तो इसे अब हम चेंज नहीं करेंगे। इन केस कभी कभी ऐसा होता है कि किसी क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट अगर सेंटीमीटर में हो या किलोमीटर में हो, तो आप इसे इसके SI यूनिट में कन्वर्ट करें, यानी मीटर में, एंड देन फिर आप सॉल्यूशन करें। अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ये होगा 10 एंड वर्क डन का SI यूनिट होता है जूल, तो यहां हम जूल भी लिख सकते हैं या फिर हम यहां न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वर्क डन इन लिफ्टिंग 200 kg ऑफ वाटर थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 6 मीटर। इसमें हम स्मॉल g का वैल्यू लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे स्मॉल g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, बट राउंड फिगर में इसमें हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने गिवन क्वांटिटी को लिखना है। इसमें 200 kg यानी मास गिवन है, तो यहां पर हम लिखेंगे स्मॉल m, मास इज 200 kg, मास इज गिवन इन इट्स SI यूनिट, मास का SI यूनिट होता है kg, तो इसे हम एज इट इज रखेंगे। अगर ये ग्राम में होता तो इसे हम सबसे पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं एंड देन हम सॉल्यूशन को प्रोसीड करते हैं। एंड इसमें वर्टिकल हाइट गिवन है 6 मीटर, ये भी अपने SI यूनिट में है। वर्टिकल हाइट यानी स्मॉल h एंड ये स्मॉल h 6 मीटर गिवन है एंड स्मॉल g का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड इसमें हमें फाइंड करना है वर्क डन, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, एंड वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू mgh एंड इसमें अब हम सारे वैल्यूज को पुट करेंगे। वर्क डन क्या आएगा, ये होगा 200 इंटू स्मॉल g 10 है, 10 गिवन है एंड h इज 6, यानी जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये 12 एंड इसमें 30, वर्क डन इज इक्वल्स टू 12,000 एंड इसका SI यूनिट क्या होगा, इसका SI यूनिट होगा जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कार वेगिंग 1000 kg एंड ट्रेवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड स्टॉप्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर डिसलरेटिंग यूनिफॉर्मली, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट बाय द ब्रेक्स, एंड इसमें हमें फाइंड करना है व्हाट इज द वर्क डन बाय द ब्रेक्स। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम सारे गिवन क्वांटिटीज को समराइज करके लिखेंगे। इसमें इसका मास गिवन है 1000 kg, यानी m इक्वल्स टू 1000 kg होगा एंड इसमें गिवन है अ कार वेगिंग 1000 kg एंड ट्रेवलिंग एट अ 30 मीटर पर सेकेंड। एक कार 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रन कर रही थी, इट मींस इट्स इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड को हम u से डिनोट करते हैं, यानी इसका u का वैल्यू इनिशियल स्पीड गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी भी हम इसे बोलते हैं। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड एंड इसमें स्टॉप्स वर्ड यूज्ड है। स्टॉप्स का मतलब होता है कि एक कार 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रन कर रही थी एंड फाइनली इट स्टॉप्स। जब कोई बॉडी एक सर्टेन स्पीड से रन करती है एंड फाइनली इट स्टॉप्स, तो स्टॉप्स का मतलब होता है कि इसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 होगा, यानी इसमें हम v का वैल्यू, v हम फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं, यानी इसमें v का वैल्यू है 0 मीटर पर सेकेंड एंड इसमें गिवन है डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 50 मीटर, डिस्टेंस को हम स्मॉल s से डिनोट करते हैं एंड ये गिवन है 50 मीटर। डिसलरेटिंग यूनिफॉर्मली, यानी एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव आएगा, a का वैल्यू माइनस के फॉर्म में होगा एंड इसमें हमें फाइंड करना है व्हाट इज द फोर्स, इसमें हमें फोर्स फाइंड करना है एंड नेक्स्ट इसमें हमें फाइंड करना है व्हाट इज द वर्क डन, W फाइंड करना है। इसमें सबसे पहले हम एक्सेलरेशन को फाइंड करेंगे। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशन के फॉर्मूले अप्लाई करने होंगे।
इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला था v इक्वल्स टू यू प्लस AT। सेकेंड फॉर्मूला इसमें था s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। एंड थर्ड फॉर्मूला था v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो a का वैल्यू फाइंड करने के लिए इन तीनों में से हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हमें गिवन दैट चेक करना होगा। इसमें u, v और s गिवन है, इसमें हमें a फाइंड करना है। तो इसमें हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें टाइम गिवन है, टाइम यूज्ड है एंड टाइम हमारे पास गिवन नहीं है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, इसमें भी इस फॉर्मूले का हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें भी टाइम मेंशन है एंड हमारे पास टाइम गिवन नहीं है, तो इसमें हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एंड नाउ नेक्स्ट, v का वैल्यू गिवन है 0, तो यहां लिखेंगे 0 स्क्वायर, u इज 30 यानी 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a हमें फाइंड करना है इंटू s इज 50, तो ये आएगा 0, 30 का स्क्वायर यानी ये होगा 900 प्लस 2 इंटू a इंटू s, यानी इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 100a। इट मीन्स 100a इज इक्वल्स टू, ये इधर आएगा तो 0 माइनस 900 यानी ये सिंपली माइनस 900 होगा। एंड a का वैल्यू क्या आएगा, a इज इक्वल्स टू, ये 100 को RHS में जब सेंड करेंगे तो ये डिवाइड फॉर्म में होगा। इट मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस 900 डिवाइडेड बाई 100, यानी a इक्वल्स टू माइनस 9 एंड इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन आएगा माइनस 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जब हमें डिसलेरेशन लिखना हो तो इसे हम प्लस में लिखेंगे, डिसलेरेशन इज इक्वल्स टू प्लस 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि डिसलेरेशन या रिटार्डेशन का मतलब ही होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब इसमें हमें फाइंड करना है फोर्स, तो फोर्स इज इक्वल्स टू होगा मास इंटू एक्सेलरेशन एंड F इज इक्वल्स टू, अब इसमें हम मास का वैल्यू पुट करेंगे, मास इज इक्वल्स टू 1000 इंटू एक्सेलरेशन, ये आएगा 9, इट मीन्स ये होगा 9000 एंड फोर्स का यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। अब नेक्स्ट इसमें हमें फाइंड करना है वर्क डन, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क डन इज इक्वल्स टू, फोर्स का वैल्यू क्या आया, फोर्स इज 9000 इंटू डिस्प्लेसमेंट इज 50 मीटर, तो यहां पर हम पुट करेंगे 50 एंड W का वैल्यू क्या होगा, ये होगा 45, 1 2 3 एंड 4 0। एंड इसे जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 4.5 इंटू 10 की पावर 5 एंड वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल, यानी वर्क डन इज इक्वल्स टू 4.5 इंटू 10 की पावर 5 जूल। आई होप कि आपको वर्क का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। थैंक यू।